कौन? कौन हो तुम? अच्छा आप हो। क्या बात है कुणाल, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो आप। हम्म। ये क्यों लगा रखा, बोल क्यों नहीं रहे आप? हम्म। लगता है मालकिन ने ना मुझे पहचाना नहीं। अब तो मेरा काम हो गया। कुणाल, कुणाल कहाँ गए? कुणाल, लगता है गए। मानसी, हम्म। वो मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ। अभी तो तुम मेरे पास से गए हो, अब इतनी जल्दी घड़ी ढूंढने लगे तुम? मैं तुम्हारे पास से गया हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं अभी अभी वॉशरूम से आया हूँ। घड़ी बताओ, घड़ी कहाँ है मेरी? विशाल क्यों मजाक कर रहे हो? अभी तो हमने बहुत सारी बातें की थी और वो सब किया है, और तुम कह रहे हो कि मैं अभी आया हूँ। वो सब क्या है? मानसी, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं अभी अभी तुम्हारे पास आया हूँ। मैं 1 घंटे से वॉशरूम में हूँ और तुम कह रही हो कि मैं अभी तुम्हारे पास से गया हूँ। कौन था तुम्हारे पास? नहीं विशाल, तुम ही थे, तुम ही आए थे मेरे पास। तुमने मैंने तुमसे बातें की भी है? हाँ बात भी की और प्यार भी किया। अच्छा, तुमने मेरी आवाज को नहीं पहचाना? मैं कौन कौन था, कौन नहीं था? तुम बोल ही नहीं रहे थे, मैंने खूब बोलो बोलो बोलो, तुम बोल ही नहीं रहे। तो कौन था? रामू के अलावा तो अपने घर में कोई भी नहीं है। अभी पूछता हूँ। रामू, रामू, हाँ साहब। इधर आ। आया साहब। जी साहब, बोलिए। रामू, अभी अपने घर कौन आया था? साहब अपने घर घर तो कोई भी नहीं आया था, गेट भी बंद है। कोई नहीं आया था, लेकिन तेरी मालकिन तो बोल रही है कि अभी कोई आया था, इसके साथ में बैठा था। अरे साहब, मालकिन के साथ कौन हो सकता है आपके अलावा? रामू, जो तुझसे पूछ रहा हूँ ना, वो बता कौन आया था? अरे साहब, मुझे नहीं पता कौन आया था, और साहब आया भी होगा तो मैं नहीं जानता साहब, क्योंकि मैं तो किचन में काम कर रहा था ना। रामू सच सच बता, कौन आया था घर में? और तेरे सिवा तो घर में कोई है भी नहीं, और तुम्हारे साथ तो वॉशरूम में से आए हैं। कहीं तूने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया? अरे नहीं मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें नहीं पता, हम तो मालकिन किचन में काम कर रहे थे, और आप तो हमारी मालकिन है। हम आपके साथ ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? आप हम पर इल्जाम मत लगाइए साहब, मालकिन को समझाओ ना, ये हमारा झूठा नाम ले रही है। रामू, जो मैम साहब बोल रही हैं, सही से बता कौन आया था? और तू अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। मैं सब जानता हूँ, तेरे सिवा घर में कोई भी नहीं था। अगर तूने नहीं बताया ना, तू जानता है ना तेरे साथ क्या हासिल करूंगा मैं। रामू, सच सच बता दे, भलाई इसी में है कि कौन था मैम साहब के पास में। मालिक, आप भी मैम साहब की बात का यकीन कर रहे हैं? मालिक आप तो जानते ही हैं मैं आपको कितना वफादार नौकर हूं, और मैं काफी टाइम से आपके घर पर काम कर रहा हूं। मालिक, आप तो हमारा यकीन करिए ना। रामू, तो तू ऐसा नहीं मानेगा। लगता है पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। पुलिस? नहीं नहीं साहब, आप पुलिस को फोन मत कीजिए साहब। साहब हम सब बताते हैं साहब। साहब हमसे गलती हो गई, हम इधर झाड़ू लगा रहे थे और मालकिन इस तरीके से लेटी थी, तो हमारी नीयत बिगड़ गई। हम ही आए थे मालकिन के पास और हमने अनजाने में ये सब कर दिया। साहब आप मुझे माफ कर दो साहब, आप पुलिस को फोन मत करना। देखा मानसी, हमारा रामू ही गद्दार निकला। हम किसी और को समझ रहे थे। रामू, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपनी मालकिन के साथ ही। रामू, मानता हूं तेरी मालकिन अंधी है, और तू कम से कम तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी। रामू, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जा घर से। अरे नहीं नहीं साहब, हमें नौकरी से मत निकालिए साहब, हमें घर से बाहर मत निकालिए। हमारे पास इस नौकरी के सिवा कुछ नहीं है।
और साहब ये गलती हमसे अनजाने में हुई है। पहली गलती तो साहब भगवान भी माफ कर देता है, और साहब आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। साहब माफ कर दीजिए साहब, हम आपके पैर पड़ते हैं, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। रामू, ऊपर वाले ने मुझे अंधा बनाया है, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे मेरे साथ। तुमने इतना घिनौना काम किया मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और हाँ, पुलिस के हवाले में तुम्हें इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम हमारे पुराने नौकर हो। इससे पहले हम कुछ गलत कर बैठे, निकल जाओ हमारे घर से। ठीक है मालकिन, हम इस घर से जा तो रहे हैं, लेकिन मालकिन ये जो हमसे गलती हुई है इसके लिए हमें माफ कर देना। ठीक है साहब, हम चलते हैं।